नूर आयत नंबर 55। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, वादल्लाह, अल्लाह ने वादा फरमाया उन लोगों से जो ईमान लाए तुम में से, वामिलुस्सालिहात और अमल साले किए, लयस्तख़लिफ़न्नहुम, अलबत्ता ज़रूर उनको खिलाफत अता करेंगे ज़मीन में, जैसा कि खलीफा बनाया था उन लोगों को मन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आयत पाक उतार रहे हैं, ये मौका है कि इस वक़्त मोमिनीन सिर्फ सहाबत है, ताबईन तबा ताबईन तभी नहीं आए थे, ना ही पहले वाले अभी थे। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की नबूवत ख़त्म। जब हुज़ूर तशरीफ़ ले आए, किसी की नबूवत नहीं चलेगी, तो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम रह गए। अब इस वक़्त अल्लाह फरमा रहे हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो ईमान लाए उनको खिलाफत दी जाएगी। इस वक़्त मुखातब सिर्फ सहाबत, बाद में आने वाले बाद में सहाबा थे। अल्लाह उनको ईमानदार भी बता रहे हैं, अमल साले भी, वादा भी कि खिलाफत मिलेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कई मौक़ों से इशारतन फरमा ही दिया कि खिलाफत कैसे होगी, कितना होगी। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खिलाफत 30 साल होगी। 30 साल का ज़माना जनाब अबू बकर, जनाब उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर, या हज़रत हसन के 6 महीने मिलाकर पूरा होता। तो ये खिलाफत का ज़माना है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कई मौक़ों पर इशारा फरमा दिया कि कौन खलीफा बनेगा। हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में एक औरत आई, मसला पूछा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी इस वक़्त तबीयत सही नहीं, आप कल पूछना। तो उसने उठते हुए पूछ लिया, अगर मैं आऊं और आप ना हों। इशारा था कि अगर आप दुनिया से चले गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर अबू बकर से पूछ ले। इससे भी मसला खिलाफत की तरफ इशारा है कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा। आप अलैहिस्सलाम की जब आखिर उम्र में तबीयत ख़राब थी, नमाज के लिए बैत आना मुश्किल था, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुर्रू अबा बकरन फलियुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम की तबीयत का अंदाज़ा लगाया। ख्याल आया कि अगर आप दुनिया से चले गए तो लोग कहेंगे, वाह अबू बकर ये जाए नमाज पे आया, मुसल्ले पे आया तो यूँ हुआ।
तो मैंने अर्ज किया कि हजरत अबू बकर थोड़े दिल के आदमी हैं, आप उमर से कह दें कि वो नमाज पढ़ाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मुर्रु अबा बकरन फलियुसल्लि बिन्नास, लोगों से कहो, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा तू तो वही बातें करती है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में औरतें करती थी। अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे जाओ। ये इशारा था कि खिलाफत इसकी होगी, नियाबत इसको मिलेगी। एक हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ख्वाब दिखाया। ये भी अकीदा और ईमान रखना कि नबी का ख्वाब भी ऐसे ही वही होता है जैसे वही उतरती है और हकीकत होती है। यानी नबी का ख्वाब 100% सच्चा होता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे लगा जैसे एक कुआं है, मैं उसके किनारे खड़ा हूं, मैं डोल भर भर के पिला रहा हूं। फिर उसके बाद वो डोल मैंने अबू बकर को दे दिया, वो पानी भर भर के पिला रहे। फिर उसके बाद उन्होंने हजरत उमर को दे दिया, वो लोगों को पिला रहे हैं और बड़े वसी अरीज इलाके तक पानी जा रहा है। इससे भी इशारा यही था कि मेरे बाद खिलाफत अबू बकर को मिलेगी, फिर उसके बाद जनाब उमर को मिलेगी। एक हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम रात का वक़्त था, आराम फरमा रहे थे, चांद सितारे अपने जौबन में थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा आदमी भी होगा जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हों? वो तो खैर का दौर था ना। आज की औरत अगर पूछती तो पैसे पूछती, कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास इतना पैसा होगा। चूंकि उन लोगों को तो फिक्र आखिरत थी, नेकियों का पूछा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जनाब उमर की नेकियां सितारों से ज्यादा। फिर फिक्र लाए कोई, अर्ज गया अबू बकर, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की 2 नेकियां एक तरफ। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ किया करते थे, अबू बकर 2 नेकियां दे दे, पूरी ज़िंदगी की नेकियां मेरी ले ले। एक तो वो नेकी दे दे जो आप अलैहिस्सलाम के साथ आपने हिजरत की और गार में रात गुजारी, गार सौर वाली नेकी मुझे दे दे। कि उस वक़्त कुफार ने ऐलान किया था कि जो इन 2 को पकड़ के ले आए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो 200 ऊंट इनाम दिया जाएगा। जो जिंदा लाए 200 ऊंट दिया जाएगा, जो मुर्दा लाए 200 ऊंट दिया जाएगा। इन हालात में हुजूर को लेके चलना अपनी जान हथेली पे लेके चलने वाली बात।
दूसरा फरमाया, जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए जो सिद्दीक़ अकबर के पास इस्तिकामत थी वो नेकी मुझे चाहिए। हर तरफ से महाज खुल गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी जगह, अस्वद अंसी अपनी जगह, तुलैहा अपनी जगह, सज्जा नामी औरत दावा नबूवत करके बैठी वो अपनी जगह। कई जगह मानईन ज़कात आ गए, कहीं मानईन ख़त्म नबूवत आ गए, कई महाज खुल गए और सब का मुकाबला अकेला जनाब अबू बकर कर रहे थे। जब यमामा की जंग चली 3 दिन में 700 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, कहते खलीफतुर रसूल जरा नरमी कर लो, ये मसले बाद में निमट लो, पहले खिलाफत को मजबूत करो। तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, उमर जमाना जाहिलियत में तो बड़ा जुर्रतमंद था, अब तो बुज़दिल बन गया। ये कमाल की अलामत। तो कहना एक वो नेकी दे दें जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और इस्तिकामत दिखाई। एक हदीस पाक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तराजू लाया गया, मुझे उसमें बिठाया गया, दूसरे पल्ले में पूरी कायनात को बिठाया गया, तो मेरा वजन बढ़ गया। फिर उसके बाद मेरी जगह अबू बकर को बिठाया गया, तो पूरी उम्मत से उसका वजन बढ़ गया। फिर उसकी जगह जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला को बिठाया गया, तो उनका वजन फिर पूरी उम्मत से बढ़ गया। फिर उसके बाद जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला को उस तराजू में बिठाया गया, तो रस्सी टूट गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये खिलाफत की तरतीब बताई कि ऐसे खलीफा होंगे, फिर ये होंगे, फिर हजरत उस्मान आएंगे और शहीद हो जाए। उसके बाद जनाब अली रजी अल्लाह ताला की खिलाफत का ज़माना। तो खिलाफत बिल्कुल बरहक और सिद्दीक़ अकबर खलीफा है, वही है। उसके बाद जनाब उमर रजी अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू बकर को, उमर को, उस्मान, अली रजी अल्लाह ताला को यूं तरतीब दिखा के यूं इरशाद फरमाया, हा उलाए वल्लातुल अम्र बादा मिन बादी, हा उलाए हाजल अम्र, ये लोग मेरे नायब होंगे, खुलफा होंगे मिन बादी। तो खिलाफत की तरतीब आप अलैहिस्सलाम ने ही बदला दी। इस आयत पाक में, इन आयात पाक में ये सहाबा की अजमत को बताया गया और खिलाफत को बताया गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन यानी खुलफाए राशिदीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का आखिरी निचोड़ ये खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अहकामात में तब्दीली आती रही, बाकी अपनी जगह देखें सिर्फ नमाज में 22 तब्दीलियां आई। पहले सलाम कर लेते थे, नमाज मना हो गया, नमाज में मना कर दिया गया। आते ही पूछ लेते थे कितना रखते हैं, वो मना हो गया। फिर उसके बाद सफर हजर की नमाज का मसला, रफ़ायदैन का मसला, कई मसाइल में तब्दीली आती रही। जो आखिरी और फाइनल अमल था
वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया और वो खुलफा राशिदीन ने कर दिखाया कि आखिरी अमल ये था। इन्होंने मनहाजुन नबुव्वा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ठीक तर्ज पर जिंदगी गुजार के दिखाई। अल्लाह फरमाते हैं वादल्लाह, अल्लाह ने वादा किया उन लोगों से जो ईमान लाए तुम में से। सहाबा बैठे थे। वामिलुस सालिहात, और अमल साले किए। सहाबा की जिंदगी तो अमल साले ही है। अपनी जात और मंशा के लिए तो उन्होंने कभी किया ही कुछ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं लयस्तखलिफन्नहुम, लाम भी ताकीद की, नून भी ताकीद का, सीगा भी। अल्लाह फरमाते हैं जरूर उनको खिलाफत अता करेंगे फिल अर्ज़, जमीन पर। और जब जनाब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत थी। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत साहबा की थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो एक चप्पा भी मजीद फतह नहीं हो सका, बखेड़े ही रहे। जो ही वो आए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का मसला, फिर जंग सिफीन, वो ये मुश्किलात में ही गुजारे जो 4 साल का जमाना गुजारा, मजीद तो बढ़ ही ना सके। तो सहाबा की अजमत जो पूरी दुनिया पे, यानी 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी, बाकी भी किसी को जरूरत नहीं थी कि आसानी से उठ सके। जब आपस में इख्तलाफात होने लगे फिर किसी ने सर उठाया। होता ऐसा ही है, जब आपस में इख्तलाफात पड़ जाएं फिर वतज़हबरी हुक्म, अल्लाह फरमाते हैं फिर हवा निकल जाती है, ताकत छूट जाती है। होता ऐसा ही है, जब घर के इख्तलाफात पड़ जाएं फिर दूसरे भी फायदा उठाने लगते हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, इख्तलाफात चल रहे थे। गस्सान के बादशाह ने खत लिखा अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला कि वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, हम आते, उनके खिलाफ हम आते। ये थे मुखलिस लोग। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने जवाब में लफ्ज ये लिखे, ए रोमी कुत्ते, अगर अली की तरफ बढ़े तो उनकी तरफ से लड़ने वाला पहला सिपाही मुआविया होगा। ये था इखलास। मुखलिस लोग थे, कुल्लुहुम, तमाम साहबा। कमस्तखलफल्लदीना, जैसा कि खलीफा बनाया अल्लाह ने उन लोगों को मन कबलिहम, जो उनसे पहले थे। भले ये मक्किनन्नहुम, हम जरूर उनको ठिकाना देंगे, दीन हम, और उनके दीन को, अल्लदीन इर्तज़ामन्हुम, जो अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया। अल्लाह ने कौन सा दीन पसंद किया? अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद किया, वो अल्लाह ने अता किया, और अल्लाह ने उसको कुव्वत और कुदरत दी और देते रहेंगे। भले ये बद्दिलन्नहुम, और ज़रूर उनको बदल देंगे, मिन बाद खौफिहिम अमना, उनके खौफ के बाद अमन से। मुश्किलात आती हैं, हालात आते हैं, सहाबा पर जितना आए, बाद वालों में तो खाल खाल, जरा जरा, कहीं कहीं। सहाबा तो मुश्किलात की चक्की में पिसते रहे। याबुदूननी, उनका काम क्या है? वो मेरी इबादत करते। हमारी इबादत में भी खलल है, गैर का दखल है, गैर के लिए करने लगे हम। वला युश्रिकून बी शैया, और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते।
हमारे हर अमल में गैर शरीक है। कहते हैं हम, लेकिन औरों को भी शरीक करते। सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन क्या करें यार, लेकिन क्या करें, ये क्या है, शिर्क नहीं? लेकिन क्या करें, आखिर इनसे तो भी गुजारनी है ना, यही चल। वमन कफर बाद अजालिका, और जिसने कुफर किया इसके बाद, फउलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग फिस्क करने वाले हैं। अल्लाह मुझे और आपको फाहम कुरान, फाहम हदीस नसीब फरमाए, इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा शरीयत नसीब फरमाए।